नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं तीसरी दफा? इसलिए नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के संरक्षण में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और प्रशासन बहुत अच्छी चल रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। विरोधी तो कह रहे हैं कि देश की जगह पे महंगाई आगे बढ़ रही है और बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। सारे चोर विरोधी इकट्ठे हो गए। चोर में से कोई लगता है कि कोई बेहतर चोर है जो देश को चला सके? आपके आरजेडी आ गए इंडिया में, गठबंधन में कोर्ट से सजायाफ्ता हो चुके हैं, फिर भी घूम रहे हैं लालू यादव जी। तो कोई ऐसा है इंडिया गठबंधन में जो आपको लगता है पीएम कैंडिडेट? मैं वहीं से हूँ, मैं बिहार से हूँ। नीतीश जी भी अब कहीं नहीं आ रहे, नीतीश जी जीरो पे आउट हो रहे हैं। नीतीश जी को तो कभी सुशील मोदी पीएम मटेरियल बताते थे। कभी नहीं बनेंगे, जीरो पे आउट हो रहे हैं बिहार से। नहीं कोई बताइए ना, आप बताइए। ये बताइए कि पीएम के लिए कौन बेहतर है? पीएम के लिए नरेंद्र मोदी बेहतर हैं। और नीतीश जी? नीतीश जी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनकी संगति जो है वो पुरानी संगति लालू यादव की हो गई है और वो भ्रष्टाचार वापस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये तेजस्वी यादव जो काफ़ी यंग हैं और युवाओं में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लेकिन है तो सब बाप बेटा परिवार सब ले दे के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब लिप्त हैं सब। तो 3 बार सीएम की कुर्सी आप ही लोगों ने सीएम उनको बनाया है। किनको? नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश कुमार को बनाया जब वो अपने बल पे काम करते थे। अब जब वो सब लोग मिल गए तो सबकी बात उनको माननी पड़ेगी। तो अब उनका तो मतलब उनकी तो चलेगी नहीं, इसलिए पहले जो बिहार इतना सुधर गया था अब वापस भ्रष्टाचार, लूट, मर्डर फिर से शुरू हो गया है। तो अब लगता है कि जो चाचा भतीजा बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। बिहार में अगर विधानसभा चुनाव होता है आने वाले समय में, जब लोकसभा के बाद होगा, तो आप बीजेपी की गवर्नमेंट देखना चाहेंगे? हाँ, देखना चाहेंगे बीजेपी में, क्योंकि देखिए यूपी में भी बीजेपी की है, बहुत सुधार हुआ है। और सीएम के लिए किसको देखना चाहते हैं? अगर बीजेपी में रहे तो कौन? सुशील मोदी? कौन? कोई ऐसा तो चेहरा नजर? हाँ, बिहार का ये बताएं। ये बताइए बिहार में किसको आप बीजेपी की तरफ से मानते हैं कि अगर चुनाव होगा विधानसभा का तो कौन बनेगा सीएम? सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी, ये दोनों लगते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बहुत अच्छा। हाँ। और इंडिया में, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, कोई नहीं, कोई अखिलेश यादव, कोई नहीं, कहीं से नहीं नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी अगर आए तो कोई समीकरण बदलेगा? कोई समीकरण नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा। आप एक प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहेंगे? अगर वो उनको बनाया जाए पीएम कैंडिडेट तो कुछ तस्वीर बदलेगी? अपने आप बेटी हो कर सकती हूँ, उन्होंने कहा था। अपने आप में देखिए सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ अनुभव भी चाहिए ना, तो उस हिसाब से तो पीएम कैंडिडेट तो मोदी बेस्ट हैं। बाकी उनकी पार्टी में भी भ्रष्ट लोग हैं, उनकी भी उतनी नहीं चलती है, लेकिन वो खुद में बहुत अच्छे हैं, तो कैंडिडेट के रूप में वो बहुत अच्छे हैं। अब दिल्ली में रहती हैं, तो केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? मैं उनसे प्रभावित हूँ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी जी। केजरीवाल से क्यों प्रभावित हैं? केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। हम चांदनी चौक में बैठे हैं, चांदनी चौक को सुधार दिया उन्होंने, मुझे इतना अच्छा लगा। हम बैठे हुए हैं, नहीं तो हम थक के घूमते रहते, कहाँ खड़े होते। ठीक है, चांदनी चौक की हो गया, और क्या? और स्कूल की हालत सुधार दी। गवर्नमेंट स्कूल, मैं टीचर हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल एकदम प्राइवेट की टक्कर के हो गए हैं, बहुत अच्छा। मतलब जो दावा किया जाता है वो हकीकत में भी है? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और 100% तो देखिए कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में होती है, और करते करते धीरे धीरे आगे। इन कंपैरिजन आप देखा जाए तो केजरीवाल काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली के लिए। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं के जो सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, वो जेल में हैं। देखिए सिसोदिया ने भी बहुत बढ़िया काम किया, और हर पार्टी एक दूसरे में कमियां ढूंढती है, और हर पार्टी में खराब लोग हैं, और ढूंढें तो सब जेल में जाएंगे, और काम भी करते हैं। तो ठीक है, उनको उनके विरोधियों ने पकड़ा है, उनको मतलब जेल में डाला है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत किया है, और देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, और 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? पब्लिक सर्वे चल रहा है, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए 2024 में आप किसको वोट देंगे पीएम के लिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं तीसरी दफा? इसलिए नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के संरक्षण में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और प्रशासन बहुत अच्छी चल रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। विरोधी तो कह रहे हैं कि देश की जगह पे महंगाई आगे बढ़ रही है और बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। सारे चोर विरोधी इकट्ठे हो गए। चोर में से कोई लगता है कि कोई बेहतर चोर है जो देश को चला सके? आपके आरजेडी आ गए इंडिया में, गठबंधन में
कोर्ट से सजायाफ्ता हो चुके हैं, फिर भी घूम रहे हैं लालू यादव जी। तो कोई ऐसा है इंडिया गठबंधन में जो आपको लगता है कोई नहीं। पीएम मैं कैंडिडेट? वहीं से हूँ, मैं बिहार से हूँ। नीतीश जी भी अब कहीं नहीं आ रहे, नीतीश जी जीरो पे आउट हो रहे हैं। नीतीश जी को तो कभी सुशील मोदी पीएम मटेरियल बताते थे। कभी नहीं बनेंगे, जीरो पे आउट हो रहे हैं बिहार से। नहीं कोई बताइए ना, आप बताइए। ये बताइए कि पीएम के लिए कौन बेहतर है? पीएम के लिए नरेंद्र मोदी बेहतर हैं। और नीतीश जी? नीतीश जी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनकी संगति जो है वो पुरानी संगति लालू यादव की हो गई है और वो भ्रष्टाचार वापस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये तेजस्वी यादव जो काफ़ी यंग हैं और युवाओं में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लेकिन है तो सब बाप बेटा परिवार सब ले दे के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब लिप्त हैं सब। तो 3 बार सीएम की कुर्सी आप ही लोगों ने सीएम उनको बनाया है, किनको? नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश कुमार को बनाया जब वो अपने बल पे काम करते थे। अब जब वो सब लोग मिल गए तो सबकी बात उनको माननी पड़ेगी। तो अब उनका तो मतलब उनकी तो चलेगी नहीं, इसलिए पहले जो बिहार इतना सुधर गया था, अब वापस भ्रष्टाचार, लूट, मर्डर फिर से शुरू हो गया है। तो अब लगता है कि जो चाचा भतीजा बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, कर बिहार में अगर विधानसभा चुनाव होता है आने वाले समय में, जब लोकसभा के बाद होगा, तो आप बीजेपी की गवर्नमेंट देखना चाहेंगे? हाँ, देखना चाहेंगे बीजेपी में, क्योंकि देखिए यूपी में भी बीजेपी की है, बहुत सुधार हुआ है। और सीएम के लिए किसको देखना चाहते हैं? अगर बीजेपी में रहे तो कौन? सुशील मोदी? कौन? कोई ऐसा तो चेहरा नजर? हाँ, बिहार का ये बताएं। ये बताइए बिहार में किसको आप बीजेपी की तरफ से मानते हैं कि अगर चुनाव होगा विधानसभा का तो कौन बनेगा सीएम? सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी। ये दोनों लगते हैं डिजर्विंग बहुत कैंडिडेट अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, कोई नहीं, कोई अखिलेश यादव, कोई नहीं, कहीं से नहीं नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी अगर आए तो कोई समीकरण बदलेगा? कोई समीकरण नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा। आप एक प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहेंगे? अगर वो उनको बनाया जाए पीएम कैंडिडेट तो कुछ तस्वीर बदलेगी? अपने आप बेटी हूँ, कर सकती हूँ, उन्होंने कहा था। अपने कर आप सकती में हूँ। देखिए सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ अनुभव भी चाहिए ना। तो उस हिसाब से तो पीएम कैंडिडेट तो मोदी बेस्ट हैं। बाकी उनकी पार्टी में भी भ्रष्ट लोग हैं, उनकी भी उतनी नहीं चलती है, लेकिन वो खुद में बहुत अच्छे हैं, तो कैंडिडेट के रूप में वो बहुत अच्छे हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में रहती हूँ। तो केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? मैं उनसे प्रभावित हूँ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी जी। केजरीवाल से क्यों प्रभावित हैं? केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। हम चांदनी चौक में बैठे हैं, चांदनी चौक को सुधार दिया उन्होंने, मुझे इतना अच्छा लगा। हम बैठे हुए हैं, नहीं तो हम थक के घूमते रहते, कहाँ खड़े होते। ठीक है, एक चांदनी चौक की होगी, और क्या? और स्कूल की हालत सुधार दी। गवर्नमेंट स्कूल, मैं टीचर हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल एकदम प्राइवेट की टक्कर के हो गए हैं, बहुत अच्छा। तो मतलब जो दावा किया जाता है वो हकीकत में भी है? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और 100% तो देखिए कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में होती है, और करते करते धीरे धीरे आगे। इन कंपैरिजन आप देखा जाए तो केजरीवाल काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली के लिए। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं के जो सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, वो जेल में हैं। देखिए सिसोदिया ने भी बहुत बढ़िया काम किया, और हर पार्टी एक दूसरे में कमियां ढूंढती है, और हर पार्टी में खराब लोग हैं, और ढूंढें तो सब जेल में जाएंगे, और काम भी करते हैं। तो ठीक है, उनको उनके विरोधियों ने पकड़ा है, उनको मतलब जेल में डाला है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत किया है, और देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है।